मौसमी सिंह के पास सीधा आपको लिए चलते हैं। वहां संजीव बालियान उनके साथ मौजूद हैं। मौसमी जी श्वेता, संजीव बालियान साहब हमारे साथ हैं, केंद्रीय मंत्री। और कितनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इससे ये अंदाजा आप लगाइए। अंगीठी में यहाँ पे लगातार जो है आप बैठे हुए हैं और लगातार फोन पे भी जो है लगातार बात कर रहे हैं। देखिए, चुनाव का दिन है, कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई समस्या आती है। चूंकि मेरे विधायक सभा के विधायक तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर किसी भी कार्यकर्ता को एजेंट को कोई समस्या है तो मुझे फोन करता है। और आज का दिन चूंकि मैं मंत्री हूँ, घूम तो सकता नहीं केंद्र सरकार में, तो ये काम मेरा है कि पूरा दिन मैं सबके फोन सुनूं। अगर कहीं कोई समस्या है किसी भी गांव में किसी बूथ पे, तो उस समस्या का समाधान करूं। तो कितनी थकान हो गई बालियान साहब, क्योंकि बैक टू बैक प्रचार चला और लगातार काफी नाक और साख की लड़ाई हो गई आपके लिए। गढ़ है किसानों की सियासत का, गढ़ है किसान आंदोलन का, और सामने है संजीव बालियान। ये तो बात ठीक है आपकी। दिक्कत रही, पूरी रात भी नहीं सोया, पूरी रात फोन सुने, कहीं कोई तनाव कहीं कोई बात। और हमेशा जब भी मैं मुजफ्फरनगर की जनता से कुछ मांगने गया हूं, हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला है। पिछले 8-9 साल से कोई भी चुनाव, लोकसभा, विधानसभा या लोकल चुनाव, हमेशा मुजफ्फरनगर की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आशीर्वाद मिलेगा मुझे। बालियान साहब, जयंत चौधरी साहब ने बोला है कि वो वोट नहीं डालेंगे, वो जा रहे हैं प्रचार के लिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो आप वोट डालने निकल रहे हैं? मैं तो अपने गांव में जा रहा हूं, उनकी वोट कहाँ है पूछ तो लो। कभी हुई ना वोट, हो सके दिल्ली में होगी, मुझे लगे कभी उनकी यूपी में वोट ही ना हो, दिल्ली में मिलेगी पक्का उनकी वोट। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि वो उनकी वोट नहीं है, पर उन्होंने ये कहा कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप पता करो कहाँ है वोट, ये आप लोगों का भी काम है, जनता को बताओ उनकी वोट कहाँ है। राजनीति कहाँ की करते हैं, वोट कहाँ है। मेरी तो मेरे गाँव में है और मैं अपने गाँव में जा रहा हूँ कुटुबा कुटुब में वोट डालने। 10 बजे भी बस 10-15 मिनट में यहाँ से निकलूंगा। उनकी वोट नहीं है शायद उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वोट नहीं है, आप क्या इशारा करना चाह रहे हैं? नहीं, इशारा कुछ नहीं करना। नेता तो उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत बड़े नेता हैं। आपने ही कहा कि वोट नहीं डाल रहे, तो मैंने सोचा दिल्ली रहते हैं, यहाँ यूपी में तो रहते नहीं। नेता तो बिल्कुल है, मैं कब कह रहा हूँ, मेरे से तो बहुत बड़े नेता हैं साहब। चौधरी साहब के परिवार से हैं, चरण सिंह के पुत्र हैं, हमारे सबसे बड़े नेता के पुत्र हैं। तो ऐसा नहीं नेता है, लेकिन शायद वोट नहीं है। चौधराहट का भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से उनको सिंपैथी वोट भी जाएगा। अजीत सिंह जी का जिस तरह से निधन हुआ, उसके बाद से लगातार इमोशनल अपील उनकी वाइफ की तरफ से भी आई कि मैं घर देख रही हूं और वो जो है सियासत देख रहे हैं। जयंत की जो पूरी विरासत है आपके हाथ में है। इमोशनल अपील के अलावा उनके पास है क्या काम? क्या उनने लोगों के बीच में आते नहीं, रहते नहीं, हेलीकॉप्टर से आते हैं वापस चले जाते हैं। तो इसके अगर ईसा हटा दोगे तो फिर है क्या इसके अलावा अपना कहने के लिए? एक विरासत की दुआई तो है। चौधरी साहब तो हमारे डंडे भी उनने खाए। हाथरस में जब कांड हुआ था तो उन्होंने कहा लगातार डंडे भी खाए उन्होंने यहाँ पे। लगातार उसको भी एक भावनात्मक अपील की से जोड़ा जा रहा है। उनका कोई डंडा नहीं लगा था, जो था वो दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गांव में रहो, आओ, अपने लोगों को जानो, पहचानो, किसान को नजदीक से देखो, यही हमारे बीच में रहो ना, क्या दिक्कत है? तो फॉरेनर है आपको लगता है जयंत? बाहर विदेश से पढ़े हैं, आपको लगता है कि फॉरेनर है यूपी की सियासत में और आपके समुदाय के बीच? देखिए, मैं तो ऐसी बात क्यों कहूँ अपनी तरफ से, वो तो आप पता वो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो यहाँ आते नहीं जाते नहीं। आप पता करो ना, वो आप पता करो ना, कुछ बातें जी, सवाल सीधे मेरे तौर से पर मत करो। मौसमी हम देखें तो मैं तो ये कहा कि जयंत ठीक है, चौधरी को लेकर कमाते हैं तो भारतीय सबको जनता ही पता पार्टी है। कमोवेश इनको काफी दिक्कत सॉफ्ट नहीं, मैं यहाँ रही है बैठा नहीं और मिल उसका रहा, कारण भी आप ये रहा है बैठे कि मिले तो बता देना। ये भी कहना कि गठबंधन उन्होंने वो गलत जगह चले गए।